अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में हम कमेंट्स की बात करेंगे, कोटेशंस की बात करेंगे एंड साइटेशंस की बात करेंगे। हम कर रहे हैं एचटीएमएल का कोर्स। ये है एचटीएमएल का कोर्स और इसमें ये पेश किया गया है आपके लिए मुमताज़ बख्श अकेडमी की तरफ से। मैं हूँ आमिर नदीम। तो अब देखते हैं कि एचटीएमएल में कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट का क्या काम होता है, कि कमेंट क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है? शॉर्ट से मैं बताता हूँ, कमेंट असल में एचटीएमएल में कुछ भी नहीं करते, ठीक है। आप समझ रहे होंगे कुछ भी नहीं करते, तो फिर इसको यूज क्यों करते हैं? तो ये बात अपने हमेशा ज़हन में रखनी है। जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग मतलब जिस तरह एचटीएमएल है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम मतलब कुछ अपनी लिख कर कोडिंग करके कोई चीज़ें बना रहे होते हैं। मतलब एचटीएमएल ले लें, सीएसएस ले लें, पीएचपी ले लें, जावास्क्रिप्ट ले लें, ये जितनी भी लैंग्वेज हैं इनमें कमेंट्स यूज होते हैं, लेकिन ये करते कुछ भी नहीं है। तो ये फिर यूज क्यों होते हैं? अच्छा, कमेंट इसलिए होते हैं, आपने देखा होगा कि जो है ना, किसी वीडियो के नीचे भी कमेंट होते हैं, ठीक है, वो दूसरे लोग करते हैं। मतलब हम यूट्यूब पर अगर वीडियो डालते हैं, लेकिन ये कमेंट हम खुद करते हैं, ठीक है। हम कमेंट क्यों करते हैं? इन्होंने करना कुछ नहीं होता, और ना ही ये हमारे प्रोग्राम बड़ा करते हैं, ये हमारी अपनी याददाश्त के लिए होते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आप कोई चीज़ बनाते हैं तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, और आपको फिर बाद में समझ नहीं आ रही होती कि मैंने ये कैसे की थी, तो आपको बहुत टाइम लग जाता है उसको याद करने में, उसको रिवाइज़ करने में। या आपका कोई दूसरा बंदा अगर कोड चेक करता है, तो वो उसको नहीं पता चल रहा होता ये किस लिए और इसने कैसे बनाई है, उसने इसने ये क्यों चीज़ यूज़ की है। तो हम कमेंट्स में ऊपर लिख देते हैं कि ये चीज़ मैंने इसलिए बनाई है, ताकि आपकी अपनी याददाश्त भी रहे, कोई और बंदा आपका कोड देखे तो उसे भी फ़ौरन समझ आ जाए। तो कमेंट इसलिए होते हैं, करते कोड में ये कुछ नहीं करते, ये बताने के लिए होते हैं। जो कोई आपका कोड देखे, वेबसाइट अगर बन रही है तो वेबसाइट के अंदर इन्होंने कुछ नहीं करना। जो बंदा आपका कोड चेंज करना चाहता है, कोड को समझना चाहता है, उसके लिए मदद देते हैं। अगर आप काफ़ी अर्से बाद कोड अपना दोबारा देख रहे हैं, आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही, तो आप कमेंट पढ़कर उसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी अच्छे कोडर होते हैं वो कमेंट्स बार बार और जगह जगह यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, कमेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एचटीएमएल में कोटेशन क्या होती है? जब कहीं आप आर्टिकल लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें अगर आपने किसी ने कुछ लिखा हुआ है, वो आगे बताना है, वो दोबारा लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अभी कोई मशहूर राइटर है, अगर मैं उसकी कोई चीज़ लिखता हूँ दोबारा, तो उसे कहते हैं कोट करना, ठीक है। वो किसी की चीज़ है, वो मेरी लिखी हुई चीज़ नहीं है। और अगर इंटरनेट पर हम किसी की चीज़ लिखी हुई डालेंगे, तो वो हम पर बैन भी कर सकते हैं कि ये तुमने क्या किया है, ठीक है। मतलब किसी की चीज़ कॉपी करना जुर्म है। तो उसके लिए हम कोटेशन यूज़ करते हैं, और कोटेशन के साथ साइटेशन भी यूज़ होती है। कोटेशन होती है कि हमने ये चीज़ उस बंदे की यूज़ की है, और साइटेशन में ये बताया जाता है कि ये उस बंदे की है। फिर यानी कि उसका बाकायदा उसका बताया जाता है कि ये वहाँ से मैंने ली है, ताकि फिर गूगल को पता होता है ये बंदा अब खुद बता रहा है कि ये वहाँ की, ये मेरी नहीं है, तो इससे फिर कोई ब्लेम नहीं आता, ठीक है। और आखिर में एक टैग होता है AWR, एब्रीविएशन के लिए, ठीक है। एब्रीविएशन के लिए ये टैग यूज होता है। एब्रीविएशन का आपको पता ही है, जो वर्ड्स होते हैं उनकी शॉर्ट फॉर्म को ABBR उसकी शॉर्ट फॉर्म है, और एब्रीविएशन बोल सकते हैं। ये क्यों यूज होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। चलिए आए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक फाइल ओपन है, डॉक टाइप HTML, और HTML टैग है, उसके अंदर हेड और बॉडी है, ठीक है। हेड में टाइटल है, टाइटल में लिखा हुआ है HTML कमेंट्स कोटेशन एंड साइटेशन। इसको थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बेसिक सी एक पेज खुला हुआ है। इसी तरह इसको मैंने इधर खोला हुआ है, अभी तक इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ इसके टाइटल के सिवा। अब इसमें हम चीज़ें ऐड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कमेंट की, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे कि कमेंट की, कमेंट क्या होते हैं और हमने कमेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने इधर एक फार्म बनाना जा रहे हैं, ठीक है। एक फार्म बनाना है, लेकिन फार्म बनाने से पहले आपने क्या करना है, एंगुलर ब्रैकेट ओपन करनी है कमेंट करने के लिए, ठीक है। और इस तरह जो है उसमें एक इसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, ठीक है। आपके कीबोर्ड पर यहाँ 1 लिखा हुआ है, शिफ्ट दबाकर 1 दबाएं तो ये अक्सर ये साइन तब आता है, ठीक है। इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। और इसके बाद 2 बार आइफन, बाद लोग इसे डैश बोलते हैं, ये लगाने हैं, ठीक है। और 2 बार, ठीक है। ये हमारा कमेंट शुरू हो गया है, ठीक है।
क्या हुआ है, एंगुलर ब्रैकेट ओपन की है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाया है और 2 हाइफन डाले हैं। इसी तरह फिर आखिर में जब ये क्लोज करना है कमेंट तो 2 हाइफन दोबारा डालेंगे और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये हमारा कमेंट पूरा हो गया और जो कुछ लिखना है इसके अंदर लिखना है, ठीक है। इट इज अ कमेंट। ये क्या कर रहा है ऐसा, ये कुछ भी नहीं कर रहा। ये मतलब जब भी HTML डॉक्यूमेंट हमारा रीड होता है, जब कंप्यूटर कहता है मैंने ये फाइल को कन्वर्ट करना है वेबसाइट में, तो देखते हैं हाँ ये, इसके दरमियान वो देखते हैं हाँ ये तो कमेंट है, ये तो उसने अपनी याददाश्त के लिखा हुआ है, इसको कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आपको समझ आ गया किस लिए यूज करते हैं। अब इसको सेव करते हैं, देखते हैं क्या कोई डॉक्यूमेंट में चेंज आती है। डॉक्यूमेंट में कोई चीज जो है ना नहीं बदली। क्यों नहीं बदली? क्योंकि डॉक्यूमेंट में इसने करने ही कुछ नहीं है, ये तो हमारी अपनी याददाश्त के लिए है, ठीक है। और ज्यादातर मैंने बताया कि ऐसी जगहों पर यूज करते हैं कि जहां पर कम्प्लेक्स चीजें हम कर रहे हैं और हमें बाद में याद ना रहने का खतरा हो, या हम वैसे ही हिंट के लिए साथ में एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं तो वहां पर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इधर एक फॉर्म यूज करना है, इट इज अ फॉर्म फॉर इनपुट, ठीक है। एक इस तरह का फॉर्म है तो हमने ये यूज करना है, तो इधर फॉर्म यूज करने से पहले हमने क्या कर लिया है, कमेंट कर लिया, ठीक है। इधर हम फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। तो फॉर्म से पहले हमने उसको कमेंट कर दिया कि ये हमारा फॉर्म होगा, ठीक है। इस तरह कमेंट करते हैं और कमेंट जितनी बार चाहे कर सकते हैं, लेकिन जहाँ जरूरत हो वहां करें और जरूर करें। और कमेंट जो बंदा कमेंट नहीं करता वो अच्छा कोडर नहीं या अच्छा प्रोग्रामर नहीं समझा जाता। चले अब हम कोटेशन और साइटेशन देखते हैं, ठीक है। इट इज अ, मैं साथ में चाहता हूं कि हमारा कमेंट भी काम करना शुरू कर दे। देखें इट इज कोटेशन एंड साइटेशन, ये हमने अपनी याददाश्त के लिए लिखा है। अब मैं बताता हूँ कोड करते कैसे हैं, ठीक है। जब आपने किसी चीज को कोड करना होता है ना, फॉर एग्जांपल आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, ठीक है। आपने उसमें लिखना होता है कि अभी हम कोड शुरू करने लगे हैं, ठीक है। ये अगले बंदे को बताने के लिए, ठीक है, वेबसाइट को बताने के लिए तो हम कोटेशन कैसे यूज करते हैं वो तो बताना हूं। अगले बंदे को, जो बंदा हमारा आर्टिकल पढ़ रहा है उसको बताना है इट इज अ कोड फ्रॉम वेबसाइट, बाद वेबसाइट का नाम बताते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर इस तरह हमने ये क्या डाल दिया है कॉलन, कि उसे पता हो कि यहाँ से कोड शुरू हो रहा है। और कोड जहाँ से शुरू करना है ना वहां आपने क्या लिखना है, BLOC के ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक कोड, ठीक है, ठीक है। ब्लॉक कोड का टैग यूज करना है, ठीक है। ब्लॉक कोड का टैग शुरू करना है और ब्लॉक कोड का टैग एंड करना है, ठीक है। इससे क्या मुराद है, इट इज अ कोड फ्रॉम वेबसाइट, ठीक है। और जहां से ये शुरू हो रहा है ना, ये वेबसाइट को अब ये बता रहा है कि यहाँ से ब्लॉक कोड शुरू हो रहा है, लेकिन यूजर को भी हमने खुद बता दिया इट इज अ कोड फ्रॉम वेबसाइट, इसके बाद कोड शुरू हो रहा है। और ये वेबसाइट को बता दिया यहाँ से कोड शुरू होता है और यहाँ पर कोड एंड होता है। कोड में है क्या, ठीक है, इसमें लिख देते हैं इट इज अ कोड। ये जो ब्लॉक कोड है ना, ये ज्यादातर लंबा कोड करना हो, यानी कि 3-4 लाइनें कम से कम कोड करना हो तब ही यूज करते हैं। अगर 3-4 लाइनें ना हो तो क्या यूज करते हैं, इसके बारे में मैं बताता हूँ क्या यूज करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये तो हमने बता दिया ये कोड है, ठीक है, और ये वेबसाइट से कोड है। कौन सी वेबसाइट से? फिर भी गूगल कहेगा इसने कॉपी किया है, इसने बताया नहीं है कि कौन सी वेबसाइट से। इधर बताना भी, इधर जो बताएंगे वो यूजर को बताएंगे, अगर इधर बता भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ये फेसबुक से है, ठीक है, इट इज कोड फ्रॉम फेसबुक, लेकिन उधर बताना फायदेमंद नहीं है। मतलब वो यूजर को बता रहा है कि इसने फेसबुक से ये कोड कॉपी किया है। वेबसाइट को बताना है तो टैग्स बताते हैं, ठीक है, टैग्स हम यूज करते हैं। तो टैग में साइटेशन यूज करते हैं, साइटेशन के लिए हम साइट लिखेंगे, ठीक है, साइट लिखेंगे। और साइट के अंदर हम क्या लिखेंगे, www.facebook.com। ये भी हमारे कोड को कुछ नहीं करेगा, ठीक है। रिफ्रेश किया, सेव किया, देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है। देखें इधर हमने कोड किया था, ऊपर कमेंट किया था, वो हमें नजर नहीं आ रहा कि हम, ठीक है। उसके बाद हमने पैराग्राफ लिखा, इट इज अ कोड फ्रॉम फेसबुक, ठीक है। आगे से हमने कहा था कोड शुरू हो रहा है, ठीक है। और ये हमारा वो कोड है, उसने खुद ही उसे स्पेस देकर जगह अलग दे दी है ताकि उसका स्टाइल ही अलग हो जाए, ठीक है। इट इज अ कोड। और वो साइट हमें नजर नहीं आ रहा, साइट का वो बता रहा है
वेबसाइट को बता रहा है कि ये इसने वहां से लिया है, ठीक है, ताकि वो फिर हमें ये ना कहें कि हमने चीज कॉपी की है कहीं से, ठीक है। तो आपको पता चलेगा होगा साइट क्यों यूज करते हैं, साइट इसलिए यूज करते हैं, हम बताते हैं कि ये हमारा लिखा हुआ नहीं है, इसलिए हमें बैन ना करना, हमारी वेबसाइट को ब्लॉक ना करना, हम ये इधर से उठा रहे हैं यूजर की इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। हम अपने तरफ से किसी का मतलब झूठ नहीं बोल रहा है, हम किसी की चीज कॉपी करके नहीं लगा रहा है, बल्कि हम खुद बता रहे हैं कि ये वहां लिखा है, ये उसकी चीज है, ठीक है। तो इसलिए यूज होता है कोटेशन एंड साइटेशंस, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने बताया था कि अगर बड़ी चीज लिखनी हो, अगर बहुत ज्यादा कोड करना हो, तो हम इस तरह करते हैं कोड, ब्लॉक कोड, ठीक है। ये तो छोटा सा लिखा है ना, लेकिन ये करते ज्यादा करिए, यानी कि ज्यादा लेने हो तब ये तरीका होता है। अगर कम लेने हो ना, ठीक है, तो फिर इट इज अ शॉर्ट कोड, यानी कि छोटा सा कोड हो तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो छोटा सा अगर कोड हो तो छोटी सी बात किसी की कॉपी करनी है तो वैसे भी कर सकते हैं, बस उसका तरीका ये होता है कि आपने क्यू यूज करना है, ठीक है, क्यू, ठीक है। और इसमें लिख देते हैं कोड स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। इससे क्या होता है कि इसके बस इतनी काफी होता है इसके लिए, अगर छोटा सा कोड हो। अगर बड़ा हो तो आपने वही तरीका यूज करना है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो सेव किया, देखते हैं ये छोटा कोड कैसे यूज होता है, ठीक है। देखिए उसने दो उसमें आखिर में कोड डाल दिए और कोड स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है। तो ये भी पता चल जाता है कि ये है तो छोटी सी बात, ठीक है। छोटी सी बात किसी की कॉपी करना इतना वो नहीं होता, मैटर नहीं करता, इसलिए अगर छोटी सी बात करें तो सिर्फ क्यू टैग यूज करते हैं। अगर बड़ी बात है तो ब्लॉक कोड यूज करेंगे और उसमें साइट का वर्ड भी लाजमी होगा, ठीक है। और आखिर में हम बात कर लेते हैं ABBR टैग की। किसकी? ABBR टैग की। कमेंट्स की बात की हमने, साइटेशन की बात की, कोटेशन की बात की, क्यू टैग की बात की, अब ABBR टैग की बात करते हैं। अच्छा, अगर जिस तरह एक फुल फॉर्म होती है किसी भी चीज की, जिस तरह WHO एक अदारा है दुनिया का, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह UN जो है यूनाइटेड नेशन है, ठीक है। तो हम UN की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो किया हमने लिख रहा है इट इज, आगे हमने लिखना है यूनाइटेड नेशन, ठीक है। और हम लिखना चाहते हैं UN, ताकि हमारा टेक्स्ट में ये बड़ा नजर ना आए, टेक्स्ट में यूनाइटेड नेशन लिखने के बजाय हम UN लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज UN, ठीक है। UN, ठीक है, UN डिस्क्रिप्शन, ठीक है। जो भी लिखना चाहे ये, क्योंकि हम राइटिंग के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं, तो ये UN हमने यूज किया है, ठीक है। अब ये क्या करेगा? देखिए इसने लिख दिया इट इज UN डिस्क्रिप्शन, सेम जिस तरह हमने लिखा है UN बड़ा लिखा है, लेकिन बाज लोगों को तो पता होगा कि ये UN है, ठीक है, लेकिन बाज को नहीं पता होगा ये UN क्या है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन है या क्या है, ठीक है। तो उनके लिए हम क्या करेंगे? एक टैग यूज कर देंगे, ठीक है। कौन सा? ABBR, ठीक है। हो सकता है आप समझ रहे हो कि टैग यूज करना जरूरी नहीं है, ठीक है, वैसे ही फुल फॉर्म लिख देते हैं जो भी है, लेकिन हमें पता तो हो ना, कभी यूज करना पड़े, हम किसी के लिए वेबसाइट बना रहा हूँ, किसी के लिए वेबसाइट बना रहे हूँ, तो वो बंदा कहे कि नहीं जो है ना जो है ना मुझे ये यूज कर रखे दें, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कैसे होगा, ठीक है। यूनाइटेड नेशन, ये मैंने क्या किया है, ABBR टैग शुरू किया है, ठीक है। उसके अंदर टाइटल लिखा है, टाइटल टैग को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, टाइटल एट्रीब्यूट को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये वो नीचे उसको शो कर देती है, ठीक है। लेकिन ये ABBR टैग में यूज होगा तो ये असल में इसकी फुल फॉर्म बताएगा, ठीक है। और इस तरह यहाँ पर एंड हुआ है, वहां पर ABBR एंड कर देना है, ठीक है। अब देखते हैं अब किस तरह इसको हमें दिखाता है सेव करने के बाद, ठीक है। देखिए उसके नीचे उसने लाइन भी लगा दी है ताकि इन्हें पता चल जाए ये क्या है, ये एक एब्रीवेशन है, और नीचे उसने बता दिया ये यूनाइटेड नेशन की, जब उस पर जाते हैं तो वो बता देता है ये यूनाइटेड नेशन है, इट इज यूनाइटेड नेशन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो अब उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी
कि जब भी हम लिख रहे होते हैं एकदम हमारे पास अगर कोई एब्रिवेशन आ जाए, शॉर्ट फॉर्म हमने यूज करनी हो, तो उससे पहले हम ARR टैग शुरू करते हैं और ARR टैग एंड करते हैं और बीच में उसका टाइटल दे देते हैं, टाइटल में उसकी फुल फॉर्म बता देते हैं, ठीक है। तो इससे वो वाजिया आ जाता है, जो भी उसको क्लिक करे उसे पता भी चल जाता है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इस तरह हम फुल फॉर्म यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम HTML कमेंट्स देखे, कोटेशन एंड साइटेशन देखी, क्यू टैग देखा, वो भी शॉर्ट कोड के लिए यूज होता है, और इसके अलावा हमने देखे एब्रिवेशन क्या होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और कमेंट में जरूर करना है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।